नमस्ते फ्रेंड्स, न्यू फैशन मेकर जेएच में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे ब्लाउज का एक बैक नेक जो बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है और पफ स्लीव्स देखेंगे जो आजकल काफी चल रही है। काफी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। चंद्रमुखी स्लीव्स बोली जाती है इसे। तो इस तरह हमने बैक नेक की जो डिजाइन है वो ड्रॉ कर ली है इस तरह से। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब उसके बाद हम पेपर पे स्लीव निकालेंगे, चंद्रमुखी स्लीव जो कि हाफ सर्कल में प्लीट्स बनी होती है। तो इस तरह से हम रेगुलर जैसे भी आप स्लीव्स निकालते हैं उस तरह से आपको स्लीव्स ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद 2 इंच नीचे की तरफ मार्क करके और 2 इंच साइड में मार्क करके हमें एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। अब इसे हम कट कर लेंगे इस तरह से। यह हाफ सर्कल भी हम कट करेंगे। तो ये जो हमारा ये पार्ट निकला है उसमें हम प्लीट्स बनाएंगे। अब सबसे पहले हम बैक नेक रेडी कर लेंगे। बैक नेक हम हमेशा की तरह फ्रंट जो उसका मेन फैब्रिक है उसे सीधी साइड से रख के उसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे जिसे जैसे भी हमारी डिजाइन है उस तरह से। आपको कोनों कोनों पे रुकना है, वहां पे सुई जो है वो नीचे की तरफ रख के और फैब्रिक को आपको टर्न कर लेना है। तो जो आपके ये जो डिजाइन के कोने होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से बनेंगे। अब इस तरह से हमने स्टिच कर ली है डिजाइन हमारी बैक नेक की। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनने के बाद काफी सुंदर लगेगी। अब हम नीचे में कमर की साइड से एक स्टिच लगा लेंगे ताकि जो हमारा ब्लाउज है इसमें हमें पट्टी लगानी नहीं पड़े और जो हमारा पट्टी लगाने का जो वक्त है वो बच जाए। अब इस तरह से डिजाइन की जगह पे हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने ताकि ये जो हमारा डिजाइन का गला है उसे अच्छी तरह से फिनिशिंग आए। इस तरह से हमें सुई या पेन की मदद से इसे कोने जो है वो इस तरह से हमें अच्छी तरह से बाहर निकाल लेने हैं और हम इसे अब एक टॉप स्टिच कर लेंगे, ऊपर से सिलाई कर लेंगे एक, ताकि हमारा जो ये बैक नेक है काफी फिनिशिंग में दिखे। आप इसके अंदर कैनवस भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं यूज किया है। आप शेप टू शेप कैनवस कट करके इसे लगा भी सकते हैं इसमें। इस तरह से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है एक। कोनों पे हमें सुई नीचे की तरफ रख के फैब्रिक को टर्न के लिए कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, काफी सुंदर लग रहा है। अब हम रेगुलरली जैसे भी टक्स लगा लेते हैं ब्लाउज में बैक की साइड में, उस तरह से हमें टक्स लगा लेने हैं। टक्स लगाने के बाद इस तरह से नॉड को हमने 1-1 इंच का कट कर लिया है। अब इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक बार न समझ में आए तो प्लीज वीडियो दोबारा देखिए स्किप न करते हुए। और कोई भी चीज हमें इस तरह एक ही बार काम करने से नहीं आएगी, इसे हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमें कोई भी चीज सीखने को आती है, मतलब अच्छी तरह से हम कर पाते हैं। अब इस तरह से हम लटकन बना लेंगे। यहाँ पे मैंने लटकन बनाने के लिए 2.5 बाई 2.5 का ये जो फैब्रिक है वो कट कर लिया है इस तरह से, और नॉड को बीच में रख के हम स्टिच कर लेंगे एक। ये बहुत ही सिंपल लटकन की डिजाइन है जो आप जल्दी से बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, काफी सुंदर लगते हैं, सिंपल है मगर अच्छे लगते हैं और जल्दी बन भी जाते हैं। इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें उसे कट कर लेना है।
अब इसे पलटी करके इस तरह से हमने लटकन बना लिए है। अब हमने जो पेपर की स्लीव्स कट की थी, अब हम उसे मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे इस तरह से। और जो हमें प्लीट्स बनानी है उसके लिए हमें इस तरह से फैब्रिक ले लेना है लंबाई में। अस्तर की भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। मेन फैब्रिक पे हम अस्तर रख के इसे ऊपर से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने मेन फैब्रिक पे अस्तर रख के स्टिच कर लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे कट्स लगा के एक दाब टिप देंगे और इसे पलटी कर लेंगे इस तरह से। अब हमने जो लंबाई में फैब्रिक निकाला था उसकी प्लीट्स बनाएंगे इस तरह से। अगर आपको आधे इंच की प्लीट्स बनानी है तो आप उस तरह से बनाएं। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी प्लीट्स बनाई है क्योंकि यहाँ पे फैब्रिक थोड़ा कम है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाई है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे प्लीट्स कम ज्यादा कर सकते हैं, बड़ी छोटी। इस तरह से प्लीट्स बनने के बाद हम इसे अटैच कर लेंगे। नीचे की साइड से भी एक सिलाई कर लेते हैं जो कि हमारी प्लीट्स जो है वो बनी रहे, इधर उधर ना हो। इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे इसे। अगर यहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट कलर का फैब्रिक यूज करते हैं प्लीट्स के लिए तो ये स्लीव्स और भी सुंदर लगेगी। ये हमारी कस्टमर डिमांड है इसलिए हमें इसी तरह से बनाना है। आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट यूज कीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगी ये डिजाइन स्लीव्स की। अब अंदर की साइड में हम अस्तर पलटी करके एक स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। अब दूसरी स्लीव्स की जो साइड है उसे भी हम इस तरह से रख के ऊपर से एक स्टिच कर लेंगे। आजकल ये स्लीव्स बहुत ही ट्रेंड में है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लगाई है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बनती है ये स्लीव्स। और आजकल शादी विधि में तो बहुत ही ज्यादा ये स्लीव्स पहनी जाती है। अब इस तरह से हम जो हमारी जो स्लीव्स है रेगुलर स्लीव्स, वो हमें पेपर पे निकाल के इस तरह से हमें मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लेना है। जो भी हमारी सिंपल स्लीव होती है उसी तरह से हमें स्लीव कट करनी है। यहाँ पे हम तुरंत ही मार्क कर लेंगे जो आगे का हिस्सा है और जो पीछे का है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो स्लीव्स लगाने में। आप हमेशा इसी तरह मार्क कर लिया कीजिए और फिर इसे हम स्लीव्स अटैच करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर अटैच कर लेते हैं। शोल्डर अटैच होने के बाद ये देख लीजिए, ये जो पीछे का साइड है ब्लाउज का, हम शुरुआत करते हैं यहीं से स्लीव्स लगाना। और बराबर सेंटर में आपकी प्लीट्स की सेंटर आनी चाहिए। इस तरह से आपको स्लीव्स पहले चेक करनी है और फिर उस पे स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स लगा ली है और ये बराबर ही आई है यहाँ से यहाँ तक। आप देख लीजिए, कहीं भी कम ज्यादा नहीं हुआ है। सेंटर से सेंटर पकड़ के ही आपको स्लीव ज्वाइन करनी है इस तरह। अब हम दूसरी स्लीव भी इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लगा इसलिए हमने वहां पे कट कर लिया है। अब हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेंड्स, स्लीव्स लगाते वक्त आपको बहुत ही सावधानी से और धीरे धीरे स्लीव ज्वाइन करनी है, क्योंकि स्लीव में जो गोलाई आती है उसे गोलाई में ही आपको स्टिच करना होता है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है।